नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश सभा में बृहस्पति से बजट अधिवेशन शुरू है। अखाड़ 1 गते बजट आउट। नागरिकता विहीन नागरिक द्वारा काठमांडू में निरंतर प्रदर्शन आ धरना, विधेयक पारित कर दबाव। नया आर्थिक वर्षक बजट में मधेशक हरेक दृष्टिकोण से ठकल गेल। जसपा सांसद यादव के आरोप। वीरगंज के व्यवस्था कने उपराग। वीरगंज में कृषि औजार आ चीनी कारखाना संचालन में अला पर अपन घर सरकार के दान करबाक सांसद श्रीवास्तव के घोषणा। आ प्रधानमंत्री आ काठमांडू के मेयर। अब समाचार विस्तार में। मध्य प्रदेश सभा के बजट अधिवेशन बृहस्पति दिन शुरू होवा लागल है। अखाड़ 1 गते आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट आना लगला से बृहस्पति दिन से बजट अधिवेशन आह्वान कल गया है। बजट से पहले प्रदेश सभा में जेठ 21 गते सरकार आर्थिक वर्ष 2079-80 के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करबाक मधेश के गृह तथा संचार मंत्री भरत कुमार शाह जानकारी दिलन है। ऐसा पहले मध्य प्रदेश सभा के 8वां अधिवेशन चैत 29 गते राति से अंत कल गेल छल। नागरिकता विहीन नागरिक द्वारा बुध के सेहो काठमांडू में धरना दिल गेल छै। नागरिकता विहीन संघर्ष समिति के अगुवाई में निरंतर धरना आ प्रदर्शन कार्यक्रम होइत आयल छै। समिति के संयोजक इंजीनियर जीत साफी सहित युवा के बुध के 4म दिन सेहो धरना दिलक अछि। जन्मसिद्ध आ एकल माय के संतान सबके नागरिकता देव सरकार आ संसद जिम्मेवार नहीं भेल कहैत समिति आंदोलन में उतरल अछि। राज्य अपना सबके नागरिकता विहीन बनौला से आंदोलन में उतर पड़ल ओ सब बतबैत आयल छै। नागरिकता नहीं भेला से उच्च शिक्षा प्राप्त कर, नौकरी कर, विद्यालय भरना, सवारी लाइसेंस, जमीन पास कराव, बैंक खाता खोल, सिम कार्ड लेव समेत समस्या भेल ओकर सबक उपराग रहल छै। दल सब बीच सहमति नहीं भेला से नेपाल नागरिकता ऐन 2063 के संशोधन कर बनल विधेयक लंबा समय से संसद में ओनाही पड़ल छै। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री गोविंद प्रसाद शर्मा शांति प्रक्रिया के काज समाधान के लिए सरकार तैयार रहल पर चुनौतीपूर्ण काम भेला से विलम्ब भ रहल बतौलन अछि। बुध दिन जनकपुर धाम में भेल कार्यक्रम में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री शर्मा नहीं सकावाला बात के पाछा लगनाई व्यर्थ रहल बतबैत सशस्त्र द्वंद्व के समय भेल आपराधिक घटना सहित के शांति समझौता संग जुड़ल दशक पुरान समस्या समाधान के लिए सबके लचक भेनाई आवश्यक रहल बतौलन। हामीले असोजमा काम सुरु गरे हो र फागुनमा गएर मलाई लाग्छ सके जस्तो लाग्छ हो त्यो उत्खनन काम। मलाई त्यसैले अहिले ठ्याक्कै मलाई याद भएर घटना 66 सालमा हो। 67 मा हो, 67 मा है, 67 मा आएर एउटा भदौ असोजमा गरियो, अर्को फागुनमा गरियो, दुवैचोटि म आएको छु। नेपालमा भएको अहिलेसम्मको एक्जिबिसन तपाईहरुलाई म पहिलो एक्जिबिसन हामीले 2000 राष्ट्रपति के संबोधन अदालत के फैसला कानून आईन तथा बजट विनियोजन देखला पर समस्या समाधान के लिए सरकार तैयार रहल पर द्वंद्व पीड़ित आ संबंधित निकाय एकर पक्ष में रहल कि नहीं रहल कहिका ओ प्रश्न कैलन। विगत सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारका उल्लङ्घन र ज्यादतीहरूको सम्बोधन सरकारले गर्छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता 2063 सालको मङ्सिर 5 गते हुँदाखेरि त्यसको धारा 5 मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारका उल्लङ्घन र मानवता विरुद्धको अपराधको अन्वेषण गर्ने प्रतिबद्धता राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षले व्यक्त गरेको थियो। अहिले राज्य र विद्रोही पक्षको अवधारणा छैन। हामी सबै मिलेर सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सरकारको प्रतिबद्धता नेपाल राष्ट्रको प्रतिबद्धता हो र शान्ति सम्झौता भनेको राष्ट्रको सम्झौता हो र त्यसको प्रतिबद्धता हो। त्यसैले सरकार तयार छ। अब तपाईँ एक दोसर प्रसंग में वो संसद से नागरिकता विधेयक तत्कालिक पारित हेबाक बतौले अछि। नेपाली बाबू माय से जन्म भेल आ अंगीकृत नागरिक सभक संतान के नागरिकता मिलबाक ओ बतौले अछि।
मध्य प्रदेशक भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री विजय कुमार यादव नीतिगत रूप में समानता के साथ आगा बढ़ नहीं सकला से संघ आ प्रदेश सरकार असफल भ रहल बतौलन अछि। विश्व दुग्ध दिवस 2079 के अवसर में बुध दिन मंत्रालय तथा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कॉरिडोर कार्यालय के संयुक्त आयोजना में भेल कार्यक्रम में मंत्री यादव नीतिगत रूप में आगा बढ़ नहीं सकला से 3 तहक सरकार मिलने पर जत के ततै रहल बतौलन। जहाँ हामी थियो त्यही छौँ, नीतिगत रूपमा अगाडि बढ्न हामी सकेका छैनौँ। कमी कमजोरी कसको भयो? यसले हाम्रै मन्त्रालयको विश्लेषण गर्दाखेरि यही मन्त्रालयको म हिजो नै लगभग कर्मचारीको संख्या सोद्धाखेरि 47% कर्मचारी यहाँ छन्। एज अ होल मध्य प्रदेश सरकारमा कर्मचारी के अभाव आ दरबंदी के कमी सहित के विभिन्न समस्या के कारण काज कर नहीं सकलो पर संपूर्ण दोष प्रदेश सरकार के देखा का अपना बचवा काज संघीय सरकार कैने ओ बतौलन। थ्योरिटिकल रूपमा राखिदिने र कार्यान्वयनको पार्ट आउँदाखेरि त्यसमा बाधा उत्पन्न अप्ठ्यारो हुने र दोष कसलाई जान्छन्? दोष भनेको सबै मन्त्रालय र मन्त्रालयदेखि कहाँ हुन्छ? ब्युरोक्रेसीमाथि नै जान्छ। मंत्री यादव नीति तथा कार्यक्रम सब में अनेकन निक शीर्षक सब थ्योरी के रूप में राखते आयल आ प्रयोगात्मक रूप में कार्यान्वयन हो नहीं सकला से अपना से बदनाम भ रहल बतौलन। कार्यक्रम में दुग्ध व्यवसाय में उत्कृष्ट काज कर रहल प्रदेश के 12 के किसान टीकाराम न्यौपाने, सरलाही के किसान अप्सरा सिलवाल आ सिरहा के किसान बबीता कुमारी शाह के सम्मान कयल गेल अछि। कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नम्रता सिंह सहित के उपस्थिति छल। धनुषा के नगरायन नगरपालिका में शहीद गेट निर्माण होब लागल छै। बुध दिन नवनिर्वाचित नगर प्रमुख विनय कुमार यादव पदभार ग्रहण करैत नगरायन नगरपालिका वड़ा नंबर 2 जठी में शहीद गेट निर्माण करबाक निर्णय भेल जानकारी देलन अछि। तहिना नगरपालिका स्तरीय स्वास्थ्य जांच संबंधी प्रयोगशाला स्थापना, ज्येष्ठ नागरिक असहाय, एकल महिला, गर्भवती आ विपन्न वर्ग के प्रथम पोषण केंद्र धरि निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान करबाक, नगर कार्यपालिका प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य के आवश्यक प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक, गंगुली से नेपाल भारत के सीमाना धरि के 6 लेन सड़क के डिवाइडर में वृक्षरोपण तथा सड़क सर सफाई कऽ सौंदर्यीकरण करबाक, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करबाक आ कृषि क्षेत्र के प्राथमिकता राखि किसान सबके समय में मल खाद उपलब्ध करबाक लेल व्यवस्था मिलेबाक निर्णय समेत कयल गेल छै। जनता समाजवादी पार्टी के सांसद प्रदीप यादव सरकार आने अगला आर्थिक वर्ष के बजट में मध्य प्रदेश पूर्ण रूप में ठकैल कहत असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। बुध दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के बैठक में सरकार आने अगला आर्थिक वर्ष के बजट ऊपर के परामर्श में भाग लेत सांसद यादव मध्य प्रदेश के लाइफलाइन के रूप में रहल हुलाकी राजमार्ग में बजट कमे विनियोजन कयने कहत एहिमे पुनर्विचार कर सेहो अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा के दबाव देलन अछि। सांसद यादव मध्य प्रदेश के देखबाक देल जाय वाला अनुदान सेहो गठबंधन सरकार घटा कर संहिता ऊपर धावा बोलवा काज कयने आरोप सेहो यस्तै चाहिँ मध्य प्रदेशमा कुनै खासै योजना यो बजेटमा हामी देखिएन। कुनै खासै योजना चाहिँ हेर्दै जाँदा देखिएको छैन। त्यसमा चाहिँ पूर्ण विचार होस् सभामुख महोदय। र मध्य प्रदेशलाई दिने अनुदान जुन छ झन् यो हाम्रो गठबन्धनको सरकारले घटाएको छ, जुन चिन्ता योग्य छ, चिन्ता छ कि भोलि संहितामाथि नै खतरा हुन्छ कि, त्यसकारण त्यसमा पनि पुनर्विचार होस्। अर्को कुरा, सांसद यादव देश के कुल राजस्व के 35 से 40% दैत आयल वीरगंज उपेक्षित भेल से उपरा कयलनि। ओ देश में भंसार से उठल राजस्व के 60% वीरगंज दैत आयल सेहो ओ बतौलनि। राज्य वीरगंज के वर्षों से ठकबाक काज मात्र कयने सेहो ओ आरोप लगौलनि। देशको चाहिँ हाम्रो भन्सारहरू छ, त्यो भन्सारका 60% रकम चाहिँ वीरगंज भन्सारबाट मुलुकलाई आउँछ र
आइसिपी त्यही छ, ड्राइपोर्ट त्यही छ र उद्योग हजारौँ उद्योग छ सानो र ठुलो ठुलो गरिराख्दा। अनि त्यो हजारौँ उद्योगबाट पनि ट्याक्सहरू आउँछ। यो समग्र रूपमा हेर्ने हो भने मुलुकको राजस्वमा 35 देखि 40% चाहिँ वीरगञ्जले दिन्छ। तर वीरगञ्जलाई यो बजेटमा के दियो त? अर्थमन्त्रीजीको बजेट भाषण सुन्दै जाँदा हेर्दै जाँदा कानमा कहीँ पनि वीरगञ्ज सुनिएन। ओ नारायणी रंगशाला जीर्ण भेलो पर संघीय सरकार कोनो वास्ता नहीं कहने से उपरा कलें। संघीय सरकार माथत के नारायणी रंगशाला प्रदेश व स्थानीयता माथत आना से हो ओ मांग कहने चले थे। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता तथा सांसद विमल श्रीवास्तव वीरगंज स्थित कृषि औजार कारखाना आ चीनी मिल संचालन में अयला पर अपन घर दान देबाक घोषणा कयलनि अछि। बृहस्पति बुध दिन प्रतिनिधि सभा में बजट ऊपर के परामर्श में भाग लेते सांसद श्रीवास्तव सरकार बजट में कहने जका एहि बरस वीरगंज स्थित कृषि औजार कारखाना आ चीनी मिल फेर से संचालन में आनला पर वीरगंज स्थित अपन एकटा घर कारखाना के नाम में क देबाक घोषणा कयलनि अछि। सरकार सब दिन मीठ मीठ बात सब बजट में राखबाक मुदा कार्यान्वयन नहीं करबाक परिपाटी प्रति व्यंग करैत ओ एहन प्रतिज्ञा कयलनि अछि। सञ्चालन हुन्छ भने म त्यति सम्पन्न व्यक्ति होइन, मसँग पैसा पनि छैन, तर यो दुईटा सञ्चालन भयो भने मेरो नाउँको एउटा घर छ, त्यो घर या त सरकारको नाममा पास गरिदिन्छु अथवा त्यो घर बेचेर भए पनि 1 करोड 1.5 करोड जति पैसा हुन्छ म यो सरकारलाई वीरगञ्जको चिनी मिल र कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको लागि त्यो फन्डमा म आफ्नो व्यक्तिगत रूपले सहयोग गर्ने आज यो सभामा म प्रतिज्ञा गर्दछु। पर्सा जिला के लेल दोसर कोनो बजेट रहला पर अहू के कटौती कइयो क ई दूटा कारखाना एहि बरस संचालन में आना ओ आग्रह केने छलथि। ई कारखाना संचालन में अयला पर हजारों के रोजगारी मिलबाक आ किसान के राहत मिलबाक हुनक कहब छल। नेपाली कांग्रेस के नेता तथा सांसद देव प्रसाद तिमसिना रोथड़ में मेडिकल कॉलेज स्थापना कर मांग कयलनि अछि। बुध दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के बैठक में आर्थिक वर्ष 2079-80 के राजस्व तथा व्यय के वार्षिक अनुमान ऊपर के सामान्य परामर्श में सहभागी होइत सांसद तिमसिना सरकार के क्रमबद्ध मेडिकल कॉलेज सुधार आ बढ़बैत लऽ जेबा कार्यक्रम अनुसार रोथड़ में एकटा मेडिकल कॉलेज स्थापना कर आग्रह कयलनि। सरकार छ, यो गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेट सबै दृष्टिकोणले यो सबैलाई उपयुक्त बजेट आएको छ। यो बजेटमा सबैका कुरा समेटिएको छ। यो भन्दा राम्रो बजेट मानव सूचकांक सब क्षेत्र में सबसे पाछा पड़ल आ मध्य प्रदेश के बीच भाग में रहल रोथड़ में मेडिकल कॉलेज स्थापना आवश्यक रहल हुनक तर्क अछि। मध्य प्रदेश अन्न भंडार रहला से पूर्व अर्थमंत्री तथा नेकपा एमाले के सांसद सुरेंद्र प्रसाद पांडे कर्मचारी के तलब 15% के दर से समान रूप में बढ़नाय न्यायोचित नहीं भेल बतौलनि अछि। बुध दिन के प्रतिनिधि सभा बैठक में सांसद पांडे मंगही के हिसाब में कर्मचारी के तलब 15% से वृद्धि हेबाक ठीक भेलो पर सब वर्ग के कर्मचारी सभक समान रूप में तलब वृद्धि भेनाय न्यायोचित नहीं भेल बतौलनि अछि। एना समान रूप में तलब वृद्धि केनाय समाजवाद उन्मुख भेल कहि कऽ प्रश्न सेहो कयलनि अछि। सांसद पांडे वृद्ध भत्ता 68 वर्ष में देलो पर एमाले 87 पैबाक बतौलनि। ओ वृद्ध भत्ता एमाले के ब्रांड भेला से जे जतेक वर्ष में आइन कऽ देलो पर किछु फरक नहीं हेबाक हुनक कथन अछि। भने केही चीज भएको होलान्, तर सरकार पक्षले के देखेन भने जस्तो तलब बढायौं 15%, ठिकै होला कर्मचारीको महँगीको हिसाबले, तर विगतमा भन्दा हामीले के कुरा ख्याल गरेनौं भने फ्ल्याट रेटमा 15% बढाउँदा तल्लो वर्गका कर्मचारीहरू र माथिल्लोले एउटै दरमा प्राप्त गर्दा यो न्यायोचित भयो त? यो समाजवाद उन्मुख भयो? विगतमा यस ढङ्गले हामीले गर्ने गर्दथ्यौं।
ओ नेपाली कांग्रेस एकलौटी शासन के सपना देख रहल टिप्पणी कयलनि। सांसद पांडे 60 लाख परिवार के इंडक्शन चूल्हा देबाक बात में अनुचित लाभ लेबाक स्वार्थ नुकायल बतौलनि। ओ चुनावी फंड उठाव लेल इंडक्शन चूल्हा वितरण के बात कयल गेल पर आशंका सेहो व्यक्त कयलनि अछि। प्रतिनिधि सभा सदस्य शक्ति बहादुर बस्नेत बजेट के श्रेय लेबाक दौड़ नहीं बनाव प्रतिपक्षी संग आग्रह कयलनि अछि। बुध दिन बजेट ऊपर के परामर्श में बजेट के श्रेय के दौड़ नहीं बनाव आग्रह कयलनि अछि। ओ अर्थ मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजेट के हरेक बुंदा के नियत की रहल कहि कऽ पुछबाक बाद सँ कतऽ नहीं पहुँचबाक बतौलनि। सत्तारूढ़ दल के सांसद बस्नेत प्रतिपक्षी दलक सांसद सब पॉपुलिस्ट बजेट कहि कऽ चर्चा केनाइ के अर्थ नहीं रहल सेहो बतौलनि। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी बोकेको दल जसले 3-4 वर्ष देशको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्यो, सरकारको नेतृत्व गर्यो, जिम्मेवार के कति हुनुपर्दछ, के कति जवाफदेही हुनुपर्दछ, यो स्वयंले पनि महसुस गर्ने विषय हो। यो किन भयो भन्ने बारेमा अहिले धेरै चर्चा गर्ने हामीलाई समय पनि छैन। त्यसकारण त्यता नजाऊँ, समाधान कसरी गर्ने बारेमा नै सोच्नुपर्ने होला। एउटा अर्थमन्त्रीले देशको बजेट प्रस्तुत। सांसद बस्नेत अगिला आर्थिक वर्ष के बजेट आर्थिक विकासक नया मॉडल के रूप में आयल सेहो बतौने छलथि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन सरकार आने अगिला आर्थिक वर्ष के बजेट निर्वाचन केंद्रित रहल टिप्पणी कयलनि अछि। अध्यक्ष लिंगदेन लॉलीपॉप राजेंद्र प्रसाद भुलबैत सरकार अगिला आर्थिक वर्ष के बजेट आने कहैत एहि प्रति आपत्ति जनौलनि। बुध दिन प्रतिनिधि सभा बैठक में सरकार आने अगिला आर्थिक वर्ष के बजेट ऊपर के परामर्श में भाग लेत ओ बजेट मूल्य वृद्धि रोकबाक, देशक आर्थिक संकट समाधान करबाक कोनो प्रयास नहीं केने दावी कयलनि। अध्यक्ष लिंगदेन बजेट जनता के जीवन में परिवर्तन आनबाक कोनो योजना प्रस्तुत कर नहीं सकल सेहो बतौलनि। फेरि चाहिँ नि जवाफ आउँछ कि भ्रष्टाचार आज मात्रै भएको, हिजो भएको थिएन, हाम्राले मात्रै गरेका हुन्, तिम्राले गरेका कुरा पनि जब यहाँ छलफल भइराखेको छ कि हामीले सकारात्मक रूपमा लिनको बदला जहाँ बजेटको कमजोरीहरूको बारेमा कसैले चाहिँ औल्याउने अथवा चाहिँ औला ठड्याउँदाखेरि यो अहिले मात्रै यस्तो बजेट आएको हो, अहिले मात्रै हामीले वितरणमुखी गरेको, अरूले गरेको थिएन भनेर टार्ने र जवाफ दिने खालका जुन कुराहरू आउँछ, यो हाम्रो लागि र हामी कसैको लागि पनि सुखद कुराहरू होइनन्। यो बजेटको जब हामीले कुरा गर्छौँ, यो अहिलेको बजेट अध्यक्ष लिंगदेन सरकार आने बजेट स्रोत के यकीन नहीं कक अनुमानक भर में आयल सेहो बतौलनि। ओ बजेट में हेटौड़ा कपड़ा उद्योग संचालन करबाक संयंत्र के तह नहीं लगा कर एकर कपड़ा प्रयोग करबाक हवादारी बात कयल गेल सेहो बतौलनि। राष्ट्रीय जनमोर्चा के सांसद दुर्गा पौडेल संहिता आ ऐक्य सब प्रादेशिक संरचना सब खारेज कयल जेबाक पुरान अड़ान दोहरौलनि अछि। सांसद पौडेल देशक लेल भारी आर्थिक बोझ हेबाक आ जातीय क्षेत्रीय समस्या बढ़बा कहैत संहिता आ ऐक्य सब प्रादेशिक संरचना सब खारेज कयल जेबाक बतौलनि। बुध दिन संघीय संसद के प्रतिनिधि सभा बैठक में ओ देशक राष्ट्रीय हित ऊपर आघात पहुँच लगला से अपन पार्टी एमसीसी समझौता खारेज कर जोड़ देने सेहो बतौलनि। वा ऋण लिनुपर्ने आवश्यकतालाई हामीले स्वीकार गर्छौं, तर त्यसो गर्दा देशको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र बृहत राष्ट्रिय हितमा आँच नआउने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। तर एमसीसीबाट देशको राष्ट्रियता, असंलग्न परराष्ट्र नीति र बृहत राष्ट्रिय हितमा समेत गम्भीर आँच पुग्ने भएकाले हामीले त्यसलाई खारेज गरेर जानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं, अन्यथा त्यसका दूरगामी दुष्परिणामहरू हुनेछन्। सांसद पौडेल सरकार आने अगला आर्थिक वर्षक बजेट में समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र निर्माण करबाक संवैधानिक व्यवस्था के कार्यान्वयन करैत कोनो ठोस कार्यक्रम आन नहीं सकल सेहो बतौने छलथि। राष्ट्रीय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देव पूर्वाग्रही राजनीतिक संस्कृति से मुक्त रहल जेबाक बतौलनि अछि। बजेट ऊपर के सामान्य परामर्श में ओ संकीर्णता के राजनीति के संस्कार से ऊपर उठल जेबाक समय भेल बतौलनि। ओ
दक्षिण एशिया में अन्य देश कर नहीं सकल का सब नेपाल क देखा चुकल कहत अखनो सब एकजुट भक देश विकास में लागल जेबाक बतौलन। राष्ट्रिय सभा सदस्य देव नया राजनीतिक संस्कृति के विकास कर में जोड़ दिलन। पनि कन्ट्रोल गर्न सकेन। त्यो क्वालिटी, त्यो साहस संविधान निर्माण गर्ने समयमा नेपालका पोलिटिकल फोर्सेसहरूले, राजनीतिक नेताहरूले, हामीले त्यो देखाएका छौँ। अझै पनि देखाउन सक्छौँ हामी, त्यो क्वालिटी हामीसँग छ। तर कता कता हामी चुकिराखेका छौँ। ओ बजेट संगतिपूर्ण अंतर संबंध आ संश्लेषण क आन्ने दावी कलन। ओ बजेट से नेपाली अर्थतंत्र के समस्या पहचान आ समाधान कर खोजने सेहो बतौने छलैथ। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहाल सरकार आन्ने बजेट कार्यकर्ता वितरण मुखी भेल आरोप लगौलन अछि। बजेट ऊपर के सामान्य परामर्श में ओ एना बतौलन। ओ सरकार प्रस्तुत केने बजेट गठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र जेहन भेल सेहो बतौलन। सदस्य दाहाल देश भयानक आर्थिक संकट में रहल मुदा सरकार संकट के नहीं देखने जेहन करे त्याल बतौलन। ओ बजेट में विश्वसनीय स्रोत की व्यवस्था नहीं रहल सेहो जिक्र केलन। यो त गठबन्धनको चुनावी घोषणा पत्र जस्तै छ। मुलुक चाहिँ भयानक आर्थिक संकटमा छ, तर यसले देखेको नदेखी गरेको छ। बजेट अनुसारको विश्वसनीय स्रोत व्यवस्था गरिएको छैन। यो बजेटले सामान्यतः अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट र अर्थ राजनीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि नेपाली जनतालाई मनोरञ्जन मात्र दिन्छ। बजेट अखन के आर्थिक समस्या के समाधान करबाक दिस केंद्रित नहीं रहल ओ टिप्पणी केने छलैथ। राष्ट्रीय सभा सदस्य डॉक्टर बेदुराम भूषाल केपी ओली नेतृत्व के एमाले सरकार इतिहास में नहीं रहल दावी केलन अछि। वो दिन राष्ट्रीय सभा में बजेट ऊपर के परामर्श में ओ एना बतौलन। ओ सभा में किछ सांसद सब केपी ओली नेतृत्व के एमाले के सरकार कहने प्रति टिप्पणी करैत ओ नेकपा एमाले के सरकार 2051 साल में मनमोहन अधिकारी के बाहेक दोसर नहीं भेल स्पष्ट केलन। ओ मनमोहन के नेतृत्व के बाहेक एमाले गठबंधन बिना कोनो एकल सरकार नहीं बनौने सेहो बतौलन। ओ सरकार प्रस्तुत कैने बजेट गंतव्य पकड़ा वाला बजेट भेल बतौलन। नेकपाको अध्यक्षको हैसियतले केपी ओलीजी प्रधानमन्त्रीमा रहनु भएको थियो। नेकपाको संसदीय दलको नेताको हिसाबले केपी ओलीजी प्रधानमन्त्रीमा रहनु भएको थियो। यो घाम जत्तिकै उज्यालोलाई छेकेर छेपिन्छ र यो त छेकिँदैन। हेर्नुहोस्, यो इतिहासको तथ्यलाई छेक्न खोजेर केपी ओलीजीले यस्तो गर्नुभएको थियो। केपी ओली नेतृत्वको एमाले सरकार कहिल्यै थिएन, होइन। एमाले सरकार, एमालेको एकल सरकार त्यो 2051 सालको मात्रै थियो, त्यो मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा थियो। यो तथ्यलाई आत्मसात गरौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भूषाल विद्युत के उपयोग क पेट्रोलियम पदार्थ के प्रयोग कटौती करब मुदा विद्युतीय साधन सब में महसूल बढ़ेबाक निर्णय विरोधाभासपूर्ण भेल बतौने छलैथ। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा अगिला आर्थिक वर्ष के बजेट अनुदान लक्षित नहीं भेल बतौलन अछि। बुध दिन राष्ट्रीय सभा में सरकार प्रस्तुत केने अगिला आर्थिक वर्ष के 2079-80 के बजेट ऊपर के सामान्य परामर्श में सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब देते वो एना बतौलन अछि। वो अगिला आर्थिक वर्ष के बजेट चुनाव के लक्षित क नहीं आनल गेल दोहराबैत बजेट में पैसा बाँट वाला बात कतौ नहीं रहल जिक्र केने मंत्री शर्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद सब प्रति लक्षित करैत बीतल समय में अनुदान बाँटल गेल अभ्यास के अखन देखा नहीं देने बतौलन। ओ प्रतिपक्षी दल सब के बजेट अनुदान नहीं देवा में निश्चिंत रहस्यो आग्रह केलन। प्रष्ट बुझे जनता कृषिमा जाने रहेछ, अब यता लाग्नुपर्ने छ, बुझेका छन्। अब जनताले बुझेको बजेट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन? कार्यान्वयन गर्नको लागि मैले यहाँ एउटा कुरा लेखेको छु। संघीय संसदका मान्यजीहरूको पनि भूमिका हुनुपर्दछ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँ कुनै मुद्दामा लेखेको छु। यो साझा जिम्मेवारी हो, राष्ट्र निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हो। त्यसकारण यो जिम्मेवारी हामी सबैले गर्ने पर्छ।
ओ पुरान संसदीय मान्यता के आधार में विरोध के लेल विरोध करयवला मान्यता से मुक्त रहल जेबा में जोर देलनि अछि। काठमांडू के नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाह प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा संग भेंट कयलनि अछि। बुध दिन मेयर शाह प्रधानमंत्री सेहो रहल कांग्रेस सभापति देवा संग बालुआटार में भेंट कयलनि अछि। भेंट में प्रधानमंत्री देवा शाह के महानगर के मेयर भेल में बधाई देने छलथि। एहि क्रम में मेयर शाह महानगर के विकास निर्माण में सहयोग के लेल पार्टी आ सरकार के दिस देवा संग आग्रह कयने छलथि। प्रधानमंत्री महानगर करबाक काज में सरकार आ कांग्रेस के साथ आ सहयोग रहबाक बतौने प्रधानमंत्री के प्रेस संयोजक गोविंद परियार जानकारी दिलनि। शाह एहिसँ पहिने नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संग सेहो बालकोट पहुँच कऽ भेंट कयने छलथि। बालेन निर्वाचित होबसँ पहिने ओली संग भेंट कयने छलथि। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के बड़का पार्टी भेनाई में दम नहीं देखावा आग्रह कयलनि अछि। बुध दिन काठमांडू में आयोजना भेल माओवादी केन्द्र से जीतल स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि के लेल अभिमुखीकरण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष दाहाल नेपाली कांग्रेस के निर्वाचन में बड़का दल भेला पर दम आ अहंकार नहीं देखावा आग्रह कयलनि अछि। ओ कांग्रेस में दम आ अहंकार बढ़ला पर एमाले जकाँ ठेगान लगेबाक चुनौती समेत देलनि। अध्यक्ष दाहाल माओवादी केन्द्र गठबंधन के कायम रह कऽ आगा बढ़ा चाहने सेहो बतौलनि। मान्छे नगर्ने बनाइदिन्छ पहिले काङ्ग्रेस भन्ने आरोप पनि छ हामी माओवादी। अब यो हाम्रो बाध्यता पनि छ, हाम्रो आवश्यकता पनि छ। अब हाम्रा कतिपय कमीहरू पनि होला, यो पनि ऐतिहासिक रूपले समीक्षाको विषय छ। अहिले म यसमा धेरै जान त चाहन्न, तर एउटा कुरा त हो, हामीले बृहत्तर राष्ट्रिय हितको निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितको निम्ति भनेर केही कुरा गर्छौँ, अवसरवादीहरूले त्यसलाई दुरुपयोग गर्छन्। हामीले राष्ट्रको आवश्यकता, संविधानको आवश्यकता, लोकतन्त्रको आवश्यकता भनेर गठबन्धन बनाउँछौँ, तर बुर्जुवाहरूले यसलाई गलत ढङ्गले लिन्छन्। यो त भएकै छ। हिजो एमालेलाई हामीले गठबन्धन र पार्टी एउटै बनाउँदा त हाम्रो उद्देश्य त राम्रो उद्देश्यका साथ हामीले गरेको हो, तर यति धेरै अहङ्कार आयो त्यसको लिडरसिपमा, सबै हामी नै हो भने जस्तो गऱ्यो। हामी त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्न पनि ठाउँमा पुग्यौँ। अध्यक्ष दाहाल काठमांडू आ धरान में स्वतंत्र उम्मीदवार के जिताकर जनता माओवादी केंद्र के सबक सिखौने बतौलनि। निर्वाचन जीतल स्वतंत्र उम्मीदवार सब माओवादी के जेहन बात कैला के कारण जनता मत देने सेहो ओ जिक्र कयलनि। ती भिन्न चाहिँ लाई मैले हेर्दा के देख्छु भने उनीहरूले माओवादीको जस्तो कुरा गरेका छन् क्या। त्यसो भएर तिनीहरूलाई जनताले मत दिया हो। हिजो माओवादीले हामीले जे भन्थ्यौँ जनताको सेवा गर्ने, जनताले चाहिँ धारो, पानी, फोहोर, मैला व्यवस्थापन, शोषण, विभेद, अन्याय, अत्याचार सब सिद्ध्याउँछौँ भनेर हामीले भने होइन। अहिले उनीहरूले पनि त्यसै चाहिँ पानी भनेर पानीको चाहिँ मुहान खोज्दै हिँड्छन्। वो गठबंधन कायम रहबाक स्पष्ट करैत माओवादी केंद्र के हल्का रूप में नहीं लेबा सेहो चेतावनी दिलनि। अध्यक्ष दाहाल माओवादी केंद्र जीतल स्थानीय तह सब में पार्टी के आधार इलाका बनबैत काज कर निर्देशन सेहो देने छलथि। देशभक्त जनगणतांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष सीपी गजुरेल प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा अगिला कार्तिक अंतिम भीतर संघ आ प्रदेश के सेहो चुनाव संपन्न करबाक पक्ष में रहल बतौलनि अछि। अध्यक्ष गजुरेल माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संघ आ प्रदेश के चुनाव में एमाले अध्यक्ष केपी ओली संग सहकार्य क क जेबाक डर सँ सेहो प्रधानमंत्री देउवा ई निर्वाचन जल्दीए संपन्न करबाक पक्ष में रहल तर्क कयलनि। पेट्रोलियम पदार्थ लगायत के दैनिक उपभोग्य वस्तु में कयल गेल मूल्य वृद्धि के विरोध में बुध दिन काठमांडू के माइतीघर मंडला में आयोजित विरोध प्रदर्शन में ओ चुनाव जीतऽ लेल जनता के खुशी बनबैत सरकार अगिला आर्थिक वर्ष के बजट आनने दावी सेहो कयलनि। अध्यक्ष गजुरेल चुनाव में धांधली क क जीतऽ लेल सरकार कर्मचारी सभक तलब 15% बढ़ाउने सेहो आरोप लगौलनि। भने यो चुनावमा जनतालाई भ्रम पार्नको निम्ति ल्याइएको एउटा दस्तावेज हो। किनभने शेरबहादुर देउवा चाहिँ अर्को चुनाव फेरि चाँडै गर्ने पक्षमा कार्तिक मसान्तसम्म चाहिँ चुनाव गरिसक्नु। किनभने गठबन्धन अहिलेसम्म कायम छ। फेरि प्रचण्ड चाहिँ म ओलीतिर
जान्छु भनेर भन्न थालेको हुनाले नफुत्किएर वरितिर जाने हो कि गइहाल्यो भनेदेखि त चुनाव जितिँदैन, सरकारमा आउन सकिँदैन। त्यसकारण अब ढिलो गर्नु हुँदैन, चाँडै चुनाव गराउनुपर्छ भनेर ऊ लाग्यो। त्यसकारण अरूलाई पनि यहाँ मिडियामा पनि आइरहेको छ। अध्यक्ष गजरेल भारतीय विद्युतीय गाड़ी कंपनी सबसंग कमीशन खाका सरकार पेट्रोलियम पदार्थ के खपत कम कर विद्युतीय गाड़ी के संचालन में जोड़ दैत बजेट आने आरोप से लगौलनि अछि। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा देशक आर्थिक विकास आ समृद्धि के लेल वन क्षेत्रक अधिकतम उपयोग कयल जेबा में जोर देलनि अछि। वन के धनक रूप में परिणत करबाक बातक समीक्षा करैत आगाँ बढ़ल जेबाक बात तिमिल सिन्हा बतौलनि। ओ देशक आर्थिक विकासक लेल एहि के अधिकतम उपयोग कर विलम्ब नहीं कयल जेबा में सेहो जोर देलनि। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बुध ललितपुर में कयने कार्यक्रम में ओ हरियो वन नेपाल के धन नारा यथार्थ परक भेलो पर एहि के प्रयोग कऽ देश के समृद्ध बनाबऽ नहि सकला से चिंता व्यक्त कयलनि। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के सफल प्रयोग स्वरूप दोसर बेर स्थानीयता निर्वाचन संपन्न भेल कहैत आब एहि के बचबैत देश आ जनता के हित के लेल आर्थिक विकास आ समृद्धि के देश आगाँ बढ़ बहुत आवश्यक रहल बतौलनि। अब इसको प्रयोग पनि दोस्रो चरण स्थानीय तहको चुनाव भयो र फेरि दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव अब हुनेवाला छ, प्रदेशको चुनावहरू हुनेवाला छ। यो हिसाबले उपलब्धि छ, तर पनि यो सँगसँगै हिजोको हाम्रो त्यो हरियो वन नेपालको धनमा या त हरियो वनको सट्टा उद्योगमा विकास गर्यो, त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न उद्योगले बढी गर्यो भनेर प्रगति हुनु पर्यो। त्यसै गरी कृषि प्रधान देश भयो, त्यो कृषिमा प्रगति नहुँदाखेरि पर्यटनले प्रधान भयो भनेर आम्दानी गर्नु पर्थ्यो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा नेपाल में वन जंगल बढ़लो पर अगिलगी आ कटान कऽ विनाश करैत आयल कहैत चिंता सेहो व्यक्त केने छलथि। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री शशि श्रेष्ठ भू उपयोग कार्यक्रम के प्राथमिकता के साथ संचालन में अनबाक बतौलनि अछि। बुध दिन मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ओ भू उपयोग कार्यक्रम के प्राथमिकता के साथ संचालन में अनबाक बतौलनि। ओ भू उपयोग के विषय सरकार के अगला आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम में सेहो समावेश भेल बतौलनि। मंत्री श्रेष्ठ भू उपयोग कार्यक्रम के मंत्रालय आवश्यक गृह कार्य कऽ तत्काल कार्यान्वयन में अनबाक दावी कयलनि। सरकार भू उपयोग नियमावली के मस्यौदा 2079 जेठ 9 गते पारित कयने छल। भू उपयोग नियमावली में भूमि के बनावट, भूमि के क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमि के मौजूदा उपयोग तथा आवश्यकता के आधार में कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग के क्षेत्र, संस्कृति तथा पुरातात्विक महत्व के क्षेत्र आ आवश्यकता अनुसार तोकल गेल अन्य क्षेत्र लगाकर 10 टा भू उपयोग क्षेत्र में वर्गीकरण कर सकबाक बतौलनि। नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको यहाँहरूलाई जानकारी भइसकेको नै छ। अब मन्त्रालयले आवश्यक गृह कार्य गरी निर्देशिका कार्यविधिहरू तयार गर्नेछ र यस विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। भूमिलाई भू बनोट भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजूदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी 10 वटा भूपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। मंत्री श्रेष्ठ सरकार देशभर वा कोनो सीमित क्षेत्र में नेपाल राजपत्र में सूचना प्रकाशन कऽ भू उपयोग कार्यक्रम लागू कर सकबाक सेहो बतौलनि अछि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय के सचिव डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा किसान उत्पादन केने वस्तु के मूल्य सहज रूप में मिलल जेबाक बतौलनि अछि। बुध दिन विश्व दूध दिवस के अवसर में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड केने कार्यक्रम में सचिव डॉक्टर शर्मा किसान उत्पादन केने वस्तु के मूल्य सहज रूप में मिलल जेबाक बतौलनि। ओ एहि के लेल सहजीकरण कर सरकार तैयार रहल बतौलनि। उपभोक्ता सब सहज रूप में स्वच्छ आ सफा दूध उपयोग कर पाओल जेबाक अवस्था बनाओल जेबा में ओ जोर देलनि। ओ निचेन भऽ कऽ दूध उपयोग कर सकबाक अवस्था बनाबऽ लेल सरकार वाला सब मिलकर काज कयल जेबाक किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य पाउनुपर्छ, एउटा कुरा पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा उपभोक्ताको हिसाबले सहरमा गाउँमा जहाँसुकै होस् हामी अब अलि त्यसमा अलि पछाडि परेका छौँ। जहाँ हिँड्दाखेरि पनि
त्यो दुधको जुन फिनिस्ड प्रोडक्ट हो, भोक लाग्यो भने सट्ट पिएर हिँड्न सक्ने खालको एउटा स्वच्छ सफा उत्पादन त्यो लिने र त्यो सहज तरिकाले सबै उपभोक्ताहरूले सहज ढङ्गले उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने हामीले काम गर्नुपर्छ। दुईटा मेजर कुरा छ। ओ अगिला आर्थिक वर्षक लेल सरकार कृषि क्षेत्र के प्राथमिकता देने बतौने छलैथ। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बॉलीवुड के प्रख्यात गायक कृष्ण कुमार कुन्नथ के निधन भेल अछि। भारत के कोलकाता में लाइव कंसर्ट गावैत काल हृदयघात के कारण 53 वर्ष की उम्र में हुनक निधन भेल अछि। सन 1968 अगस्त 23 में एक हिंदू मलयाली माता पिता CS मेनन आ कुनाथ कनक बल्की के घर नया दिल्ली में जन्म भेल। ओ पार्श्व गायन में आबस पहिने करीब 3500 जिंगल गौने छलैथ। ओ सन 1999 के विश्व कप क्रिकेट के समय में भारतीय क्रिकेट टीम के समर्थक के लेल जोश ऑफ इंडिया नाम के गीत गौने छलैथ। म्यूजिक एल्बम पॉल से गायक के रूप में करियर शुरू केने ओ एकर बाद मात्र बॉलीवुड में कदम राखने छलैथ। हिंदी सहित ओ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, असमिया, गुजराती आ हिंदी भाषा के गीत गौने छथि। करीब 700 से बेसी गीत गौने ओ सन 2000 के दशक में अधिक सफल गायक के रूप में चिन्ह जाय छलैथ। आब अंत में मुख्य समाचार एक बार फेर से। मध्य प्रदेश सभा में बृहस्पति से बजट अधिवेशन शुरू हैत। अखाड़ 1 गते बजट आओ। नागरिकता विहीन नागरिक द्वारा काठमांडू में निरंतर प्रदर्शन आ धरना, विधेयक पारित कर दबाव। नया आर्थिक वर्षक बजट में मधेशक हरेक दृष्टिकोण से ठकल गेल जसपा सांसद यादव के आरोप। वीरगंज के व्यवस्था कहने उपराध। वीरगंज में कृषि औजार आ चीनी कारखाना संचालन में अयला पर अपन घर सरकार के दान करबाक सांसद श्रीवास्तव के घोषणा। आ प्रधानमंत्री आ काठमांडू के मेयर बालिन बीच भेंट, महानगर पालिका के सहयोग करबाक प्रधानमंत्री के प्रतिबद्धता। बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।